तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, स्वागत है एक और नए अमेजिंग वीडियो में, जहां पर आज हम बात करेंगे गेम से रिलेटेड। कोई भी कमेंट्री नहीं करूंगा और आज मैं कुछ ऐसी सच्चाइयों के बारे में बात करूंगा जिससे जानते तो सब हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। रुको रुको रुको, अगर आप मेरी वीडियो बीच में छोड़कर भाग रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन ला भी सकता है। आपके या फिर आपके जो रिश्तेदार चाहने वाले हैं उनके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। अल्कोहल, शराब। क्या है शराब? आज मार्केट में शराब अलग अलग क्वालिटी और क्वांटिटी के रूप में बिक रही है, जिसका नाम तो चेंज है बट उसका जो मकसद है वो एक ही है, लोगों के बीच में जहर को फैलाना। मार्केट को देख, विदेशी कंपनी को देख लीजिए या फिर हमारे जो देश के अंदर में ही बन रही है गैर कानूनी रूप से, उसमें जो अल्कोहल की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जो आज के युवाओं को एकदम बर्बाद करके रख चुकी हैं। आज की जो जनरेशन है उनके हाथ में कलम किताब तो कम, लेकिन दारू और गुटखा ये ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगी। हमारे ही आसपास मैं देखता हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि 15-15, 17-17 साल की जो लड़की हैं वो नशा करना शुरू कर दी। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि सुट्टा मारना ये एक रंगबाजी का निशानी है। अब सुट्टा मारेंगे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे, छर्रे बनाएंगे, रिंग्स बनाएंगे, तो ये आप समझ लीजिए जो है ना कि ये आपको लगता है ये स्मार्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एकदम बेवकूफ़ी भरी काम है। ये आप खुद के ही शरीर को नहीं, आसपास के जो लोग हैं उनको भी आप नुकसान, उनके हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं आप। तो समय रहते समझ जाइए। लोकल मार्केटें हैं वहाँ पर आपको दवा तो मुश्किल से मिलेगी, लेकिन जो ठेका है या फिर जो दारू है वो ब्लैक में आपको हर जगह मिल जाएगी। घर में कोई फंक्शन हो या फिर शादी हो तो रसगुल्ला डिश में होना एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बिना जो खाना है वो अधूरा लगता है। उसी प्रकार से शादी या फंक्शन में दारू अगर आप नहीं पिए हैं तो ये अधूरा कुछ ना कुछ शराबियों को लगता है कि जो नशा करते हैं उन वो जब तक मतलब कि नशा नहीं कर लेंगे, दारू नहीं पी लेंगे, तो उनको शादी जो है ना वो फीकी फीकी लगती है। नशा करने के बाद उसके बाद तो ये टार्जन बन जाते हैं। तो इनके आगे मुकेश अंबानी, बड़े बड़े पॉलिटिकल या फिर बड़े बड़े जो पावरफुल मैन है वो भी इनके सामने कमज़ोर लगने लगते हैं। इनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी पावर इन्हीं के पास है, और इनके मतलब नशा करने के बाद पता नहीं कौन सी ऐसी एनर्जी आ जाती है कि अगर ये डांस आप कह देंगे इनको डांस करने के लिए, तो एक 50 साल का बूढ़ा जो इंसान है वो भी इतनी रफ्तार से डांस करेगा कि आपको पीछा। लोग कहेंगे कि इसमें तो सारी गलती सरकार की है, क्यों यहाँ पर बिकने देते हैं, इस पर रोक लगाना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए, इंडिया में सप्लाई नहीं होना चाहिए विदेशी कंपनी की जो दारू आती हैं, वाइन्स आती हैं, अल्कोहल्स आती हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सूचित कर देना चाहता हूँ कि ये जो मार्केट है ना ये ऑल ओवर डिपेंड है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, ठीक। तो अगर मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है ना तो वो बिकेगी। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा सरकार का है, नुकसान तो जनता की ज़्यादा कमाई जो होती है वो इसी अल्कोहल से ही होती है, क्योंकि जो इतना ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ का ना, क्या बताएं आपको। अगर मार्केट में इस चीज़ की डिमांड ही नहीं रहेगी तो अगर कोई मांगने ही वाला नहीं रहेगा तो कैसे कोई ज़बरदस्ती यहाँ पर लाकर आपको बेचेगा। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर एक बार की किसी चीज़ की जो डिमांड है वो कम हो जाए, गिर जाए, तो मार्केट जो है अपने आप ही बंद हो जाएगी, ठीक। तो उसका सप्लाई, उसका हर चीज़ वो बंद हो जाएगा, बिकना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ तभी बिकती है जब उसको लेने वाले, उसको मांगने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। आप अपने आसपास कुछ लेबर्स को देखते होंगे जिनकी जो दिहाड़ी है एक दिन की वो मैक्सिमम 300 से 400 की होती है। तो उसमें से वो उनका जो 100 रुपये है ना वो फिक्स रहता है, जिसमें से एक 70 वाली और 30 रुपये की चखना
और चखना थोड़ा और भी हो जाता है। ये डेली का फिक्स है। दाल नमक सब्जी का इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने लिए रोज़ 70 वाली एक शीशी ज़रूर इंतज़ाम वो कहीं ना कहीं से ज़रूर कर लेते हैं। अभी हाल ही में एक अस्पताल में गया हुआ था, तो वहाँ पर एक पेशेंट आया हुआ था। तो वहाँ पर पता चला कि उसकी जो दोनों किडनियाँ हैं ना, वो पूरी जल चुकी थी स्मोकिंग की वजह से। बीड़ी पीता था, बीड़ी। अब सोच लीजिए वो लगभग 20 साल की उम्र से ही बीड़ी का सेवन करना उसने शुरू कर दिया था। उतनी ज़्यादा स्मोकिंग करता था कि वो एक दो बंडल तो पूरे दिन में एक दो बंडल ख़त्म ही कर देता था, जिसकी वजह से उसकी दोनों किडनियाँ जो हैं वो एकदम जल के राख हो चुकी थी। और उसी के जस्ट 2-3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। अब सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती होगी, कहाँ से उनकी जो इनकम है, वो घरेलू खर्चे जो हैं वो कैसे चलता हो। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि समय रहते संभल जाइए, और अगर आपको पीना ही है तो कुछ ब्रांडेड पीजिए। ऐसी चीज़ें मार्केट में और भी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें अल्कोहल की जो क्वांटिटी होती है ना, वो बहुत ही लेस होती है, लिमिट में होती है, जो आपको हल्का सा नशा करेगा, लेकिन आपको हेल्थ में कोई प्रभाव नहीं डालेगी। जैसे कुछ जूस होते हैं, जैसे एप्पल जूस हो गया या फिर पपाया जूस हो गया, उसमें हल्की सी वाइन की हल्की सी क्वांटिटी या फिर लिमिट में रहेगी। ये सभी चीज़ें आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा एंड आपके वर्किंग कैपेसिटी को भी ये इन्हेंस करता है। अगर आप मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे हों और आप आसपास किसी व्यक्ति को ऐसा करता आप अगर देख रहे हैं, नशा करता या फिर कुछ भी करता, आपके घर में भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो उन तक ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है आपकी छोटी सी शेयर करने की वजह से उनके लाइफ में थोड़ा सा चेंज आए और उनके परिवार को एक बेटर लाइफ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तब ऐसे ही मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।